एक रात की बात है। विशाल नाम का एक लड़का अपने भाई अरुण को बस स्टैंड छोड़ने आया था। एक समय की बात थी कि अरुण भी उसी बस में कंडक्टर हुआ करता था। थोड़ी ही देर में बस आकर स्टॉप पर रुक जाती है और अरुण बस में चढ़ जाता है और फिर वह बस आगे निकल जाती है। विशाल अपने भाई को छोड़ने के बाद अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाता है। बस में चढ़ते ही अरुण के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस खुद ब खुद चल रही थी और उस बस के ड्राइवर का कटा हुआ सर सीट पर पड़ा हुआ था। विशाल फ्लैट पहुंचकर सीधा अपने कमरे में जाता है। थकावट की वजह से उसे बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अगले सुबह होते ही विशाल अपनी माँ को फोन लगाता है जो गांव में रहा करती है। बोलो बेटा, कैसे हो तुम दोनों? अब तो हमको भूल गए तुम दोनों। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। अच्छा बेटा, जरा ये बताओ, तुम दोनों गांव कब तक आ रहे हो? माँ, भैया को तो मैंने रात में ही बस बैठा दिया है। थोड़े ही देर में वो घर पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों जल्दी आना। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। जैसे ही रात होती है विशाल अपनी माँ को फिर से कॉल लगाता है। विशाल बेटा, तुम्हारा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा। हम सुबह से बहुत परेशान हैं। क्या कह रही हो माँ? अभी तक भैया घर नहीं पहुँचे? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया सुबह से? बेटा, हमने तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, मैं पता लगा लूँगा। अरुण के घर ना पहुंचने पर विशाल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वह दौड़कर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे पता चलता है अरुण के साथ साथ वह बस ड्राइवर भी गायब है। बस का कोई पता नहीं चल रहा है और वह ड्राइवर के परिवार वाले भी पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने आए थे। इस रहस्य का पता करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर और विशाल दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत ही आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रात के 10 बजते हैं विशाल और पुलिस इंस्पेक्टर बस स्टॉप पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही विशाल को बस आती हुई नजर आती है वह भागकर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है और बस आकर लगती है। पुलिस इंस्पेक्टर उस गाड़ी में बैठ जाता है और बस फिर निकल पड़ती है। विशाल धीरे से उस बस के पीछे आकर चढ़ जाता है और कुछ दूर जाकर वह बस रुक जाती है। विशाल बस से उतरता है और दौड़ने लगता है। दौड़कर बस के अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह समझ जाता है इस बस में कोई चुड़ैल का साया है। और तभी उसके सामने एक घने बालों वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बहुत ही गौर से विशाल की तरफ देख रही थी और विशाल गुस्से में आकर कहता है। विशाल के अंदर का डर खत्म हो चुका था और विशाल उस चुड़ैल से पूछने लग जाता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर चुड़ैल बताती है, खूबसूरत वादियों में बसा मेरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चानोवली है, जहाँ खेती ही हमारा जीने खाने का जरिया था। तुम्हारे ही घर के जैसा मेरा भी एक घर था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। हम दोनों एक साथ रहा करते थे और सुबह जल्दी ही खेती के लिए हम लोग निकल जाया करते थे। अपने खेतों में जाकर हम लोग धूप में कड़ी मेहनत किया करते थे। मेरा गांव इतना खूबसूरत था कि दूर दूर बड़े शहरों से लोग घूमने के लिए आया करते थे। लोग आकर वहाँ फोटोज लिया करते थे। वह एक टूरिस्ट प्लेस बन गया था। लेकिन एक दिन मैं अपने खेत में काम कर रही थी और दो लोग मेरे खेत में आके फोटो ले रहे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे।
मेरी प्यारी बीवी, बोलो कि तुम और किस किस जगह में घूमना पसंद करोगी? ओह, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी दुनिया में कहीं है ही नहीं, मेरा पति। और इतना सुनने के बाद मैं उदास हो गई, क्योंकि मेरा पति मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाता। जब मेरे पति शहर से वापस लौटे तब मैं पूरे गुस्से में थी। अरे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं शहर से वापस आ गया हूँ। और मैं गुस्से से भरी हुई उनके किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो? आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेके जाते? सब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आप आज तक मुझे कहीं भी लेके नहीं गए। बस इतनी सी बात? बताओ तुम कहाँ घूमना चाहती हो? मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी है। आप तो कभी मुझे कहीं घुमाना नहीं चाहते। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। मैं नफरत करती हूँ आपसे। और मैं लगातार अपने पति से झगड़ा करती ही रही। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, तुम तैयार रहना, कल सुबह हम शहर की ओर निकलेंगे और मैं तुम्हें सारा शहर घुमा लाऊंगा। इतना सुनकर मैं खुश हो गई। अगली सुबह जब हम दोनों शहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे पति मुझे पहली बार शहर लेके जा रहे थे। हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और शहर के लिए निकल गए। कुछ घंटों के बाद हम शहर पहुंच चुके थे। मेरे पति मुझे शहर की हर एक चीज दिखाते हुए ले जा रहे थे और हम दोनों रास्ते पे बात करते हुए जा रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। उस दिन हमें क्या पता था कि हमारी खुशी कुछ ही मिनटों में गम में बदलने वाली है और मैं हमेशा के लिए अपने पति को खो दूंगी। एक बड़ी सी बस सिग्नल को तोड़ते हुए हमारी तरफ आ रही थी, जिसका कंडक्टर तुम्हारा भाई था। और वो बस इतने तेजी में थी कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के बाद जब मेरे पति की लाश निकाली गई तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस ने उस बस ड्राइवर को और कंडक्टर को छोड़ दिया, क्योंकि उन दोनों ने रिश्वत से उस पुलिस को खरीद लिया था। मुझे मरा हुआ समझकर वो लोग मुझे दफनाने की तैयारी करने की सोचने लगे। फिर उस पुलिस वाले ने मुझे अपने गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद वो तीनों सीधा मेरी लाश को लेकर शमशान की तरफ चल दिए और मुझे दफनाने के लिए गड्ढे खोदने लगे। मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मैं इतनी जख्मी थी कि कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। गड्ढा खोदने के बाद उन तीनों ने मिलकर मुझे उस गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी देकर वो चले गए। मैं जिंदा सांस लेने को तड़प रही थी कब्र के अंदर और मेरी मौत हो गई। उस रात वो तीनों पार्टी मना रहे थे, क्योंकि वो इतने बड़े जुर्म करने के बाद भी बच गए थे। उस रात तेज बारिश के साथ एक बड़ा सा बादल मेरी कब्र में गिरता है और बड़ा सा धमाका होने के बाद मेरी आत्मा कब्र से बाहर निकल जाती है और उस दिन के बाद से मैं चुड़ैल बन गई। और अब मैं इन तीनों को मार के ही दम लूंगी, क्योंकि जब तक मैं तीनों को मार नहीं देती हूँ मैं इसी तरह भटकती रहूंगी। और अब विशाल सब कुछ समझ चुका था। यह चुड़ैल अब इन तीनों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है और वह काफी सदमे में पड़ चुका था। देखते ही देखते कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया। और जब विशाल की आंख खुलती है तो वह देखता है
वह अपने गांव में अपनी माँ के पास है और उसकी माँ बताती है कि उस बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के वजह से उस बस में आग लग गई थी और कोई भी नहीं बचा। उस बस में एक ड्राइवर, एक पुलिस वाला और तुम्हारा भाई भी जलकर मर गए। विशाल सब कुछ सुन रहा था, लेकिन इस बात के पीछे की सच्चाई सिर्फ वही जानता था। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब